सीताराम के घर में कुल 5 सदस्य थे। उनके अलावा उनकी पत्नी शांता, बड़ा बेटा विमल और 2 छोटी बेटियां। छोटी बेटी अभी 3-4 साल की थी। घर शहर की बाहरी कॉलोनी में बना था, जहाँ दिन में सूनापन और अनजानापन पड़ा रहता था। नगरों में यह बहुत बड़ी कमी है कि वह पड़ोस में मेलजोल नहीं रखते। एक दिन सीताराम प्रतिदिन की तरह दुकान पर चला गया। दोपहर के समय छोटी के पेट में दर्द उठने लगा तो माँ ने बेटे को डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए भेज दिया। शांता बेटी को कुछ करने में लग गई। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शांता ने समझा बेटा आया होगा। झाँक कर देखा तो 3 युवक थे। वे दरवाज़ा खोलकर स्वयं अंदर आ गए और अंदर आते हुए कह रहे थे, हम आपका मीटर, बिजली का मीटर देखने आए हैं। कहाँ है आपका मीटर? हम उसकी जांच करेंगे। कौन हो तुम? शांता ने पूछा। हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, यह कहते हुए आगे बढ़ते गए। इस समय घर में मेरे पति नहीं हैं, आप फिर आएँ, शांता ने उनको रोकते हुए कहा। आप बेकार शक कर रही हैं, वैसे डर रही हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी ड्यूटी है, हम मीटर की जांच करेंगे, एक युवक ने रोब दिखाते हुए ऊंचे स्वर में कहा। इस तरह करते करते कमरे में प्रवेश कर गए। शांता ने सोचा हो सकता है यह सचमुच कर्मचारी है। उसने कमरे की दीवार की ओर संकेत करते हुए कहा, वह उधर है। मीटर एक युवक उसे देखने के लिए उधर बढ़ा। दूसरा, उसकी तार कहाँ से आई है, किधर जा रही है? इस तरह से बड़बड़ाता हुआ दूसरे कमरे में प्रवेश कर गया। वहाँ शांता की दोनों बेटियां थीं। शांता भी पीछे पीछे पहुँच गई। तीसरा युवक उसके पीछे पीछे आया। शांता के अंदर वाले कमरे में पहुँचते ही पहले युवक ने झट जेब से चाकू निकाला और शांता की छाती पर लगाकर बोला, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? अपने सारे जेवर चुपचाप उतार दो। अगर शोर मचाया तो एक ही झटके में यह दिल के पास हो जाएगा, समझी? शांता ने चुपचाप सारे जेवर उतार दिए, डर कर अलमारी की चाबियां बता दी। शेष दोनों युवक अलमारी की छानबीन में जुट गए और जो जो काम की चीज़ मिली उसकी पोटली में इकट्ठा करते हुए गए। इस अनहोनी को देखकर दोनों लड़कियां घबरा गई। पहले तो घबराहट ने आवाज़ नहीं निकली, किंतु कुछ देर बाद छोटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शांता घबराई हुई अवश्य थी, किंतु उसने धीरज नहीं खोया और सोच रही थी कि जो कुछ नुकसान होना है हो जाएगा, इसका मुकाबला किया नहीं जा सकता। जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दो। इसी बीच युवक अलमारी की कई चीज़ें समेट चुके थे। उन्हें संतुष्टि हो गई थी कि शांता अब कोई बाधा डालने की चेष्टा नहीं करेगी। वे आराम से घर का सामान ढूंढने, उलटने पलटने में लगे थे। तभी शांता को कुछ सूझा। उसने कहा, छोटी बेटी रो रही है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इसे चुप करने के लिए रसोई में दूध ले आऊं? यह चुप हो जाएगी। युवकों ने सोचा, अच्छा ही है, अगर यह चुप हो जाए तो कहीं रो रो कर मुसीबत पैदा ना कर दे। यह सोचकर उसने शांता को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है, दूध ले आओ, लेकिन खबरदार जो थोड़ा भी शोर मचाया तब तुम जिंदा नहीं बचोगी। चाकूधारी युवक ने उसे जाने का संकेत किया। शांता रसोई में गई, दूध बनाया, किंतु उस गिलास को वहीं छोड़ दिया। एक दूसरे गिलास में लाल मिर्च का पाउडर डाला और लड़की को दूध देने के बहाने इस कमरे में लौट आई। गिलास को एक हाथ पर रखा और दूसरे हाथ से ढका हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे दूध की सुरक्षा किए हुए है, कहीं कुछ गिर न जाए। आगे बढ़कर उसने बेटी को चुप करते हुए दूध देने का नाटक किया और ओट में गिलास का मिर्ची पाउडर मुट्ठी में ले लिया और फुर्ती से पीछे मुड़कर सामान बांधने में व्यस्त युवकों की आंखों में पाउडर दे मारा। पाउडर लगते ही युवक पीड़ा से तिरमिला उठे और सामान छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। चाकूधारी युवक का चाकू वहीं छूट गया। उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, वह हाथों की सहायता से दरवाज़ा ढूंढ रहे थे। तभी शांता ने बाहर आकर बाहरी दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। तीनों चोरों को पकड़ लिया गया। चोरों की आंखें खुल नहीं पा रही थी, अब दर्द से इतने व्याकुल थे कि भागने की कोशिश करने की बजाय पानी पानी चिल्ला रहे थे। इतने में दवाई लेकर विमल भी आ गया। उसने सारी घटना को समझा और पुलिस में सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ से पता चला कि वह चोरों का गिरोह था, जो एकाकी घरों पर नज़र रखकर उन्हें चोरी करता था। सारे मोहल्ले में शांता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। उसने धैर्य रखते हुए किस प्रकार युक्ति से अपना सामान बचाया और चोरों को पकड़वाया। गिरोह के पकड़े जाने पर मोहल्ले की चोरियां रुक गई। शिक्षा: चोर, ठग आदि अनेक रूप धरकर चोरी के मौके ढूंढते रहते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देना चाहिए। कहीं फंस भी जाए तो धैर्य खोकर ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए किस प्रकार मुसीबत से बचे। धैर्य खो देने से बुद्धि और शरीर बल भी बेकार हो जाता है। धैर्य रखने पर बुद्धि व बल काम
नहीं करते।